नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे तुलसी तोड़ने से रूठेगी किस्मत, कैसे तुलसी लगाने से बढ़ेगी तकलीफ, कैसे तुलसी छूने से चढ़ेगा पाप। जानिए तुलसी से जुड़े हर सवाल का सही जवाब सिर्फ काल चक्र में। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो कुछ खास बातों का ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, वरना यही तुलसी आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती है, आपकी खुशियां छीन सकती है और आपकी परेशानियां भी बढ़ा सकती है। तुलसी से जुड़ी 50 बातें और 10 नियमों के बारे में बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले जानते हैं कि शास्त्रों में तुलसी का महत्व क्या है। आयुर्वेद में तुलसी को इतना चमत्कारी आखिर क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, हर घर में तुलसी होती है, इतना महत्व क्यों है? और शास्त्रों की अगर हम बात करें तो शास्त्रों में तुलसी के बारे में क्या लिखा गया है? सनातन धर्म में तुलसी का महत्व कितना है, इसको शब्दों में कह पाना बहुत कठिन है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुलसी को हरि प्रिया कहा जाता है। हरि माने भगवान श्री हरि विष्णु और प्रिया माने उनकी प्रिया। जैसे लक्ष्मी वैसे तुलसी। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। गहरे हरे रंग के पत्तों वाली तुलसी, जिसे श्यामा तुलसी कहते हैं, वो कृष्ण के मारक तत्व की प्रतीक है। और हल्के हरे रंग की पत्तों वाली तुलसी, उसे रामा तुलसी कहते हैं, गौरी तुलसी कहते हैं, जो कृष्ण के तारक तत्व की प्रतीक है। तुलसी के पौधे का महत्व पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। पद्म पुराण में लिखा है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव निवास करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के दर्शन मात्र से पाप ताप नष्ट होते हैं और तुलसी को स्पर्श करने से शरीर शुद्ध होता है। तुलसी को प्रणाम करने से रोग दूर होता है और तुलसी पर जल चढ़ाने से यमराज दूर रहते हैं। तुलसी का पौधा लगाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पत्ता उन्हें अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोना, रत्न, मोती से बनी फूलों की माला अगर श्री कृष्ण या विष्णु प्रतिमा को चढ़ाई जाए तो बिना तुलसी पत्र के ये माला अधूरी है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि तुलसी का पौधा लगाने से, उसे सींचने से, तुलसी के सामने ध्यान करने से, तुलसी का स्पर्श करने से पापों का शमन होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में लिखा है कि जिस व्यक्ति के मुंह में मृत्यु के समय जल के साथ तुलसी पत्र डाला जाता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहाँ उसकी पूजा होती है वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल तुलसी के दर्शन करता है उसे 1.25 ग्राम सोने के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। कहने का आशय ये है कि अगर तुलसी को आपने ठीक से नहीं जाना है तो अब जान लीजिए, जरा सा भी अशुद्धता होने के बाद ये तुलसी का स्पर्श कर दिया जाए तो तुलसी इतना संवेदनशील पौधा होता है कि वो सूख जाती है। कोई अशौच अवस्था में महिला तुलसी का स्पर्श कर ले, कोई जूठे पानी का संयोग तुलसी के साथ बन जाए, किसी गंदगी का संयोग तुलसी के साथ बन जाए तो तुलसी को सूखने में 2 दिन से 3 दिन का समय लगता है।
और कुछ ऐसे घर हैं जहाँ बहुत कोशिश करने के बाद भी तुलसी नहीं चलती है, बार बार सूखती है। और कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ तुलसी खूब अपनी आभा के साथ प्रकट रहती है और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। तुलसी एक दैवीय पौधा है, सिर्फ साधारण एक वनस्पति नहीं है, यह एक दैवी पौधा है और तुलसी के माध्यम से हम अपने भाग्य का अच्छा बुरा जान सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि यदि आप सनातन धर्मी हैं तो आपके घर में तुलसी, गीता, रामचरितमानस, गंगाजल, शिवलिंग, श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, बजने वाला शंख, घंटी, ये सारी वस्तुएं होना ही चाहिए। अगर ये सब वस्तुएं आपके घर में नहीं हैं तो इसका मतलब कि आपका घर कहीं न कहीं से अधूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुलसी का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में, जैसा कि पंडित जी ने बताया भी। और तुलसी को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन बहुत सारी बातें तुलसी से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी सावधानियां तुलसी से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे नियम तुलसी से जुड़े हुए हैं। कुछ तो पंडित जी ने आपको बताए कि साफ सफाई और शुद्धता का बहुत ख्याल रखना होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, उन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है जिनके घर में तुलसी का पौधा है और उनको कैसे रख रखाव करनी है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले अब राशियों की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। अगर आपके बिजनेस में कानूनी मुश्किलें आ रही हैं या विरोधी नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मेष राशि वालों को घर में किस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। वैसे देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सभी राशि के लोगों को बता देता हूँ। तुलसी का पौधा अपने घर पर हर समय ईशान कोण में लगाना चाहिए। ईशान कोण माने पूर्व उत्तर के कोने पर लगाना चाहिए, ठीक है। और वहीं उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए, वहीं उसे जमीन में लगा करके उसका विस्तार करना चाहिए। लेकिन अगर विरोधी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुश्मनों से आपको क्षति हो रही है या आपको कारोबार में कानूनी दिक्कत आ रही है, तो गमले में जो लगी हुई तुलसी है उसे अपने घर के नैऋत्य कोण में लगा दीजिए। उसे अपने घर के नैऋत्य कोण में कुछ दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए या 40 दिनों के लिए रख दीजिए और वहीं साफ सुथरा स्वच्छता के साथ उसकी पूजा आराधना कीजिए। दुश्मनों का शमन हो जाएगा तुलसी के प्रभाव से और आप निर्दोष इस दलदल से निकल करके बाहर चले आएंगे। हर शुक्रवार को उसमें जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाइए। और मेष राशि वालों को तुलसी के सामने घी का दिया जलाकर लाल चुनरी भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां कम हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। घर से बीमारियां और वास्तु दोष दूर करने के लिए वृषभ राशि वाले घर में कहाँ लगाएं तुलसी का पौधा, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले लखनऊ से कॉलर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए भैया। पंडित जी, मैं लखनऊ से बोल रहा था। पंडित जी, मुझे यह पूछना था कि मेरा व्यापार है, बड़ा उतार चढ़ाव रहता है, ये इसमें स्थिरता क्यों नहीं आ पाती है, इसमें ये जानना चाहता हूँ पंडित जी। आप अपनी जन्म तिथि बताइए। मेरी जन्म तिथि 27 अगस्त 1979 दोपहर के 1:30 बजे। चलिए, मैं बताना चाहता हूं मुकेश बाबू कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके जीविका भाव का स्वामी शुक्र है, प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है, सूर्य शुक्र दोनों। सूर्य नीच राशि में है, शुक्र अस्त है, जिसके कारण पर्याप्त पूंजी न होने से व्यवसाय आपका गति नहीं पकड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय गति पकड़े तो आपको एक मंत्र छोटा सा बता रहा हूँ, श्रीम, एक अक्षर का मंत्र है श्रीम। इस मंत्र का 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम आप पूरब मुँह करके रुद्राक्ष या कमल गट्टे की माला पर जप करना शुरू कर दीजिए। श्रीम 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 श्रीम। और ध्यान करिएगा कमल वासिनी महालक्ष्मी का। कहाँ ध्यान करेंगे? अपने हृदय पर। ये उपाय लगातार आप 8 महीने करिए। 8 महीने के बाद
अगर आपकी मनोकामना न पूरी हो जाए फिर आप जरूर कहिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बिना उपासना के, बिना किसी तपस्या के अभी आपका समय ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रश्न लग्न है मुकेश, जो मैं देख पा रहा हूँ, प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य जो नीच राशि में गोचर कर रहा है, आजीविका भाव का स्वामी शुक्र जो इस समय अस्त हुआ पड़ा है, तो ऐसे में लग्नेश और कार्येश दोनों का अस्त और नीच राशि में होना इस बात का संकेत है कि सफलता से भी आप बहुत दूर हैं। तो आपको वो उपाय करने होंगे जो चीज़ें आपके लिए परेशानी का कारण हैं। तो आपको महालक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम, इसका 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम कम से कम 8 महीने तक जप जरूर करना चाहिए। इससे आपको चमत्कार भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। घर से बीमारियां और वास्तुदोष दूर करने के लिए वृषभ राशि वाले घर में कहां लगाएं तुलसी का पौधा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर घर में वास्तु दोष हो तो बड़ा से बड़ा पुरुषार्थी, बड़ा से बड़ा पराक्रमी आदमी क्यों न हो, उसकी भी जिंदगी में चारों तरफ से रुकावटें ही रुकावटें दिखाई देती हैं। वास्तु दोष को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपकी वृषभ राशि है और आपके भी घर में वास्तु दोष है और आपकी उन्नति रुक गई है, तो ऐसे परिवार के सदस्यों की सेहत अगर खराब रहती है, मानहानि हो रही है, काम नहीं बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा तक तुलसी के 4-5 पौधे लगाइए, लेकिन सब गमले में लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, 90 से 100 दिनों के लिए लगाइएगा, और उसके बाद फिर उसको हटा करके वो ईशान कोण में ही जाएगा। तुलसी के पौधे में इत्र अर्पित करें, ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं रहेगी, जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और घर का वास्तु दोष भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। घर के वास्तु दोष को ठीक करने के लिए वैसे तो वास्तुशास्त्र के जानकार के परामर्श की आवश्यकता है, लेकिन जिस घर में भगवान शिव की शिवलिंग होता है, जिस घर में श्रीयंत्र होता है, जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है, जिस घर में तुलसी होती है, उस घर का वास्तु दोष अपने आप दोष मुक्त हो जाता है। लेकिन कुछ वास्तु दोष ऐसे हैं जो लाख उपायों के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, जैसे ईशान कोण में टॉयलेट होना। अगर ईशान कोण में शौचालय है तो चाहे जितने शिवलिंग स्थापित कर लीजिए, चाहे जितने शालिग्राम स्थापित कर लीजिए, चाहे जितनी तुलसी लगा लीजिए, लेकिन परेशानी कम नहीं होगी, क्योंकि वो देव स्थान है। वो ईशान कोण जो है वो देव स्थान है, और देव स्थान में बैठ करके शौच करोगे तो कौन सा ऐसा देवता है जो आपकी मदद करेगा। इसलिए अगर ईशान कोण में शौचालय है तो तत्काल उसको बंद कर दें और धीरे से कोशिश करें कि वहाँ से शौचालय हटा दिया जाए, नहीं तो बड़े से बड़े उपाय भी कारगर साबित नहीं होंगे और परेशानी और दुर्भाग्य हर समय आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये सारे उपाय आपको करने चाहिए। बात तुलसी की कर रहे हैं, तुलसी के साथ साथ कौन से नियम हमें अपनाने चाहिए हमारे घर में जब तुलसी होती है। आयुर्वेदिक महत्व के बारे में भी जाना हमने, लेकिन साइंटिफिक इसका क्या महत्व है ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर हैं मोहनलाल जी कुल्लू से। मोहनलाल जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। चंद्रवंदे पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सवाल करिए मोहनलाल जी। पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मैं सर अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताओ, कितनी उम्र है बेटी की, क्या जानना चाहते हो आप? मेरी बेटी के नाम बबीता है जी, 14/2/2000 को जन्म हुआ है जी, और 11/15 पर। जी क्या जानना चाहते हैं?
सरकारी मोहनलाल- नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। नौकरी के बारे में? सरकारी नौकरी के बारे में। अच्छा, ठीक है। मोहनलाल जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति का षष्टक योग है। भूल जाइए, सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। हाँ, अगर टीचर बनने की इच्छा हो तो हर बुधवार 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में आरती के लिए दान करें, और ये उपाय तब तक करें जब तक उन्हें नौकरी न मिल जाए। किसी भी मंदिर में कपूर बुधवार के दिन दान करने से निस्संदेह शिक्षक बनने का योग बनेगा, और कोई नौकरी का योग दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षक बनने का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर अपना भाग्य आजमाएंगी तो सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और सभी दर्शकों से हम बार बार अपील करते हैं, रोज़ाना अपील करते हैं, और एक बार फिर मैं अपील कर रही हूँ, अपने टीवी की वॉल्यूम म्यूट करें आप जब भी बात करते हैं। उसके बाद ही अपनी उम्र बताएं, या जिसके बारे में भी जानना उनका नाम, उनकी उम्र बताएं, और अपना सटीक सा सवाल आप पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टीवी की वॉल्यूम बढ़ा कर रखेंगे, उसमें अपनी आवाज़ सुनेंगे और फिर आप आंसर देने, आप बात करने की कोशिश करेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बात करना। इससे आपका भी समय नष्ट होगा, हमारा भी होगा, और आपको भी आपके सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, सुधा जी, पूर्णिया बिहार से। सुधा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम बाबा। सुखी रहो। बोला मेरा लड़की का शादी नहीं हो रहा, ना ही अच्छा रिश्ता आ रहा है, और कैसा लड़का मिलेगा, सरकारी वाला की प्राइवेट, कहाँ कैसा फ्यूचर होगा मेरा लड़की का। बिटिया का नाम बताओ, उम्र बताओ। मनीषा, और 14/2/1994 जन्म है। चलो मैं बताता हूँ कि सुधा जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। बुध और बृहस्पति का षष्टक योग है। अभी कहीं से भी दूर दूर तक विवाह के संयोग बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। 20 अप्रैल 2023 के बाद इनके विवाह के संयोग बनेंगे। 20 अप्रैल 2023 के बाद अच्छा रिश्ता आएगा, और 2023 मई जून में या फिर नवंबर दिसंबर तक विवाह होने के संयोग बनेंगे। इनसे कहिए कि ये 5 बृहस्पतिवार पीले कपड़े पहन करके केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ में जल हल्दी चढ़ाएं, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं, और 5 बृहस्पतिवार व्रत करें। 5 बृहस्पतिवार का व्रत करने से ही इनके विवाह का मार्ग जो है, जो अवरुद्ध है, वो ठीक हो जाएगा और अच्छा विवाह हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, तुलसी के बारे में बात कर रहे हैं, आपने आयुर्वेदिक महत्व तो बताया, साइंटिफिक इसका क्या महत्व है? देखिए, ऐसा है, तुलसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तुलसी का आयुर्वेद में महत्व तो है ही है, लेकिन अब हमें तुलसी का साइंटिफिक जो महत्व है उस पर भी प्रकाश डालना है। जैसे विज्ञान ने भी माना है कि तुलसी सेहत और वातावरण के लिए बहुत गुणकारी है। तुलसी एक प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर है। श्रद्धा, आज लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, और हमारे यहाँ प्रकृति ने एयर प्यूरिफायर पैदा किया है, उसमें तुलसी एयर प्यूरिफायर का काम करती है। ये पौधा 24 घंटे में करीब 12 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस भी तुलसी का पौधा सोख लेता है। तुलसी का पौधा वायु प्रदूषण को कम करता है। तुलसी के पौधे के कारण सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से रक्षा होती है। तुलसी का पौधा इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन में भी लड़ता है। इसीलिए तो आयुर्वेद के डॉक्टरों से जब इलाज कराने जाओ तो तुलसी घनवटी तुरंत लिखते हैं, तुलसी घनवटी। तुलसी घनवटी के साथ गिलोय घनवटी। तुलसी घनवटी कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आज के 10-20 साल पहले जब इतना ज़्यादा विकास और इतना ज़्यादा दवाइयों का प्रचलन नहीं था,
तो घर में 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन के जो छोटे बच्चे होते थे, उन्हें जब सर्दी खांसी हो जाती थी तो तुलसी के पत्ते का थोड़ा सा रस निकाल करके आधा चम्मच, उसमें ज़रा सा शहद मिला करके और उसको गुनगुना करके बच्चे को चटा दिया जाता था, और 2-3 बार के ही उपाय में बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता था। ये सब घरेलू नुस्खे जो किसी भी दवाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण और अहानिकारक हैं। तो तुलसी तो भैया हरि प्रिया है, तुलसी के बारे में जितना कहा जाए कम है। और जो लोग तुलसी का सम्मान करते हैं, जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं, जो लोग तुलसी को अपने हृदय की धड़कन मानते हैं, विश्वास करिए महालक्ष्मी उन्हीं के ऊपर हर समय अपना आंचल रखती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। घर की बेटियों की जल्दी शादी के लिए तुलसी कितनी कारगर हो सकती है, क्या कुछ उपाय, ये भी जानेंगे। और मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है तुलसी को लेकर, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर हैं सावित्री जी करनाल से। सावित्री जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी मैंने ना अपनी बेटी के लिए पूछना है। मेरी बेटी की जन्म डेट है 6 अक्टूबर 1995, 1:20 AM। क्या जानना चाहती हो? बेटी का विवाह के लिए पूछना चाहती हूँ, ये मंगली है या नहीं, और है तो क्या किया जाए, और जो वर ढूंढा जाए तो वो मंगली ही हो। और दूसरा इसका नौकरी नहीं पंडित जी सही लग रही है अभी। मंगली तो नहीं है, आंशिक मंगली है, कोई बहुत बड़ी मंगली नहीं है। मंगली का कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। मंगली दोष के कारण विवाह में अवरोध नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि इसको आप कहिए कि ये राम रक्षा स्तोत्र का रोज़ सुबह शाम पाठ किया करे, राम दरबार की पूजा किया करे। राम दरबार की पूजा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और तुलसी की पूजा करने से बहुत शीघ्र इसके विवाह का संयोग बनेगा। नौकरी की जहाँ तक बात है तो नौकरी भी सन 2023 के अंत और 24 की शुरुआत तक इसको मिल जानी चाहिए, ऐसा कुछ हमको संभावना दिखाई दे रही है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो तुलसी से जुड़ी बेहद खास जानकारी आज आपको कालचक्र में मिल रही है। सभी राशि वाले क्या करें ये भी पंडित जी बता रहे हैं, तो लगातार बने रहिए कालचक्र के साथ। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं शिल्पा जी मुंबई से। शिल्पा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार, मैं शिल्पा हाँ, जी बात नमस्कार। कर रही हूँ मुंबई से। पहले आपको शुक्रिया करती हूँ क्योंकि हम आपका रोज कार्यक्रम सुनते हैं और आपकी वजह से हमारे घर में रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उससे घर का वातावरण बहुत अच्छा हो गया है। मेरा प्रश्न मेरे बेटे के बारे में है। उसकी जन्म तिथि है 11 अप्रैल 2003 और समय है शाम का 4:39। बेटा अभी इंजीनियर कर रहा है, तो मुझे पूछना है वो आगे कंफ्यूज है, आगे क्या करे, विदेश में जाके अगली पढ़ाई करे या IAS की पढ़ाई करे। तो उसके बारे में उसका बहुत जरा कंफ्यूजन हो गया है, तो आप जरा मार्गदर्शन कीजिए उसके बारे में। धन्यवाद। शिल्पा जी, पंचम से पंचम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है। ऐसे में बच्चों को विदेश जाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। संचारशीलश्चरभे विलग्ने लग्नांसके चैव मुदा हरन्ति विदेश भाग्यम चरभे तदीसे चरे तदीसे चरखेति दृष्टि। जब प्रश्न लग्न से पंचम भाव में और नवम भाव में चर लग्न हो और चर लग्न में ग्रहों की स्थिति हो तो ऐसे जातक का भाग्योदय विदेश और परदेश में ही होता है। तो आपके बच्चे का भी भाग्योदय विदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप उन तैयारियों को करिए जैसे इसके विदेश के जाने का मार्ग निष्कंटक हो सके, और हो सके तो 6 मुखी रुद्राक्ष, एक दाना 6 मुखी रुद्राक्ष सफ़ेद रेशमी धागे में या चांदी की चैन में लगवा करके और उसे इसके गले में धारण करवा दीजिए शुक्रवार को। इससे भी इसे विदेश जाने में सहायता मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। घर की बेटियों की जल्दी शादी के लिए और उनके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मिथुन राशि वाले किस दिशा में लगाएं तुलसी का पौधा, आइए जानते हैं। देखिए, जिस घर में
बेटियों की शादी में देरी हो रही है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, रिश्ते पक्के होकर टूट रहे हैं, तो ऐसे घर में रहने वालों को मकान की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रख करके हर रोज तुलसी गायत्री मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। विवाह में अगर कोई ग्रह बाधा आ रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। बस तुलसी की उपासना, तुलसी गायत्री मंत्र का जप आपको दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर प्रेरित करेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक बात बड़ी प्रैक्टिकल जो मैं देख रहा हूँ इधर 2-3 सालों से, इतने दिन पंडिताई करते हो गया, लेकिन इधर 2-3 सालों से एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ। अगर हमसे 5 लोग मिलते हैं रोज, तो 5 में से 2 ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी शादी ठीक नहीं चल रही है। शादी हुई जरूर है लेकिन शादी ठीक नहीं चल रही है, शादी टूटने के कगार पर या टूटने के रास्ते पर चल रही है। 2 ऐसे मिलते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, और 1 ऐसे मिलते हैं जो रोजी रोजगार से दुखी या परेशान है। तो आप समझ लीजिए कि इस समय समाज का अनुपात कितना है विवाह न होने का और विवाह टूटने का। और ये बड़े दुख की बात है कि भारत जैसे देश में भी विवाह टूटने की प्रथा शुरू हो गई है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि सनातन धर्म में तो द्वितीय विवाह को कोई महत्व ही नहीं है। कन्या के मांग में जब एक बार सिंदूर पड़ गया तो दूसरी बार सिंदूर पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसा समय चला है, ऐसा पश्चिम की संस्कृति ने आकर के देशवासियों के मन में अपनी धाक जमा ली है कि अब हमारे यहाँ विवाह जैसा पवित्र संस्कार भी टूट के कगार पर जा रहा है। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्राह्मण और अपने जाति बांधवों को साक्षी मान करके एक दूसरे के साथ जीने मरने का संकल्प लेते हैं, वो संकल्प भी टूटता है। इस पर सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगा कि आप भले दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में अपने बच्चों के वैवाहिक जीवन को तो सुखी रख सकते हैं। अपने बच्चों के पारिवारिक जीवन को टूटन से बचा सकते हैं। अगर हर आदमी अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी ले ले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि समाज एक बार बहुत अच्छे रास्ते पर फिर से चल पाएगा। मेरे आग्रह करने का यही कारण है, क्योंकि देखिए ज्योतिषी के पास तो हर प्रकार के लोग आते हैं और किसी न किसी कष्ट से पीड़ित लोग आते हैं, लेकिन इधर भी जो मैं देख रहा हूँ, जिन लोगों की ज़्यादा संख्या है उसमें 40% लोग विवाह टूटने की स्थिति में हैं, वो लोग आते हैं, और 40% वो लड़के लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है। केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी जिनका विवाह नहीं हो रहा है। और 20% में बीमारी से ग्रसित लोग, बेरोजगारी से ग्रसित लोग, काम धंधा न करने वाले लोग, इन सब चीज़ों से संबंधित लोग मिलते हैं। तो ये अनुपात अब कुछ ज़्यादा हो गया है, जो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे उबरने की ज़रूरत है। जय माँ विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे तुलसी के पत्तों की। तुलसी का पत्ता किन मायनों में खास है, इसमें कौन कौन से चमत्कारी तत्व पाए जाते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। वैसे तो आमतौर पर हर सनातनी घर में तुलसी का पेड़ होता ही है, तुलसी का पौधा होता ही है। और ख़ास करके जिस घर में धर्मात्मा महिलाएं होती हैं, जिनकी सोच देवी देवताओं के प्रति हर समय सकारात्मक होती है, जो समाज के लिए, परिवार के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं, ऐसी देवियां जहां निवास करती हैं, वो बिना तुलसी के नहीं रहती हैं। उनके लिए तुलसी का पौधा बहुत आवश्यक होता है। उन्हें भोजन 2 वक्त में 1 वक्त दिया जाए
लेकिन तुलसी जरूर उनको दी जाए पूजा करने के लिए, ताकि उन्हें मानसिक शांति मिले। जो फूल देवताओं को चढ़ाए जाते हैं वो दूसरे ही दिन मुरझा जाते हैं और उसका निर्माल्य किया जाता है, लेकिन तुलसी के साथ ऐसा नहीं है। तुलसी में 50% से ज़्यादा सत तत्व होता है। वातावरण में रज तम का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है, लेकिन तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता सूख जाने के बाद भी सकारात्मक प्रभाव डालना नहीं छोड़ता। तुलसी में सकारात्मक तत्व हमेशा मौजूद रहते हैं, इसलिए तुलसी कभी बासी नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी कभी बासी नहीं होती। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने वैसे तो कई बार बताया है, लेकिन फिर भी जानना चाहूँगी, क्योंकि तुलसी के पत्ते का हम सभी सेवन करते हैं और ख़ासकर सर्दी ज़ुकाम हो जाए तो मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ कि चाय में तुलसी डाल दो या तुलसी का काढ़ा दे दो, लेकिन जब हम सेवन करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सेवन करते समय और बातों का ख्याल रखें या ना रखें, एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए। वो बात ये है कि तुलसी के पत्ते को कभी चबा करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते में पारा का अंश होता है और चबाने से ये दांत को ख़त्म कर देता है। इसलिए तुलसी के पत्ते को हर समय पानी के साथ निगलना चाहिए। गंगा जल या जल के साथ तुलसी के पत्ते को निगलना चाहिए। तुलसी का पत्ता चबाने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। जो लोग तुलसी का पत्ता चबाते हैं, ऐसे लोगों का कुछ दिनों में ही सारे दांत जवाब दे जाते हैं, क्योंकि तुलसी में पारे का अंश होता है और पारा दांत के लिए जहर का काम करता है। वो दांत को जड़ से हिला करके निकाल देता है। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी तो यही है। बिल्कुल, तो कभी भी चबाना नहीं चाहिए तुलसी के पत्ते को। अब बात करेंगे सिंह राशि की। नौकरी बिजनेस में मनचाही सफलता और धन लाभ के लिए सिंह राशि वाले कहाँ लगाएं तुलसी का पौधा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी सिंह राशि है और संयोग से आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पैसे की दिक्कत है, पैसों के कारण इंसल्ट और अपमान हो रहा है, नौकरी और कारोबार में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो सिंह राशि वाले तुलसी की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और हर रोज़ संध्या के समय अपने घर में लगे तुलसी के पौधे में घी का दिया जरूर जलाएं। इससे निसंदेह काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। घर में सुख समृद्धि और खुशियां बढ़ाने के लिए तुलसी से जुड़ी कौन सी और बातें हैं, जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले पूनम हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है मध्य प्रदेश से। पूनम जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बात करिए आप पंडित। हाँ, पूनम जी, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हेलो, उधर बात हो रही है। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। रुकिए रहिए। हाँ, ये पूछना चाहते हैं अपने हस्बैंड के बारे में। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम पूनम नाग है। इससे पहले भी आप 1 महीना पहले फोन लगा था, आज भी लगा है। हेलो, बताइए। मेरे हस्बैंड की एज है 32 साल, नाम है सतीश नाग। क्या जानना चाहती हैं? उनका मतलब जो बीता है वो तो मतलब अच्छा था, जो मतलब होने वाला वो भी बता दीजिए। और मतलब एक प्लाट है हमारा लखनऊ में। आप सवाल ही नहीं कुछ पूछ पा रही हो। हम बता रहे। ठीक है, वैसे तो बहुत बात करती हो आप लोग, लेकिन जब सवाल पूछने का समय आता है तो मतलब कि पता नहीं बुद्धि कहाँ चली जाती है। आधा सेंटेंस यहाँ कहोगी, आधा सेंटेंस वहाँ कहोगी। चलो पूनम, कोई बात नहीं। मैं आपको एक चीज़ तो बता ही देता हूँ कि आपने अपने पति के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, तो आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है और उसे द्वितीय सप्तम के स्वामी मंगल और बुध हैं। मंगल और बुध और बृहस्पति सबका इत्तेसाल है। आगे आने वाला
समय आपके पति का अच्छा है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके पति का समय बढ़िया है। बस आप अगर चाहें तो सोमवार का व्रत किया करें, भगवान शिव की आराधना किया करें, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। बहुत बुरा लगता है बार बार अपील करते हुए भी, और हम थक जाते हैं कई बार अपील करते हुए कि आप लोग जब भी बात करते हैं प्लीज़ अपना पूरा ध्यान उस कॉल पर रखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है उससे इम्पॉर्टेंट उस समय और कुछ नहीं हो सकता। आप पूनम जी ने कॉल की लेकिन ध्यान कहीं और नहीं इतने अच्छे से उनको शायद पता चल पाया होगा, अपने पति के बारे में जानना चाहती थी। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त और क्या हो सकता है। लंबे समय से आप कॉल लगाते हैं और जैसा कि पंडित जी पहले भी कह चुके हैं कि शिकायत आपकी रहती है, कॉल नहीं लगती है। लेकिन जब आपकी कॉल लगती है तो शिकायत हमें होती है, और शिकायत ये होती है कि आप लोग ढंग से बात नहीं करते हैं। अपनी समस्या कॉपी पे लिख लें और जब फ़ोन लगता है तो उसको पूछें। सिर्फ नाम बताना है जिसके बारे में जान रहे हैं, उम्र बतानी है और पंडित जी से सवाल करना है, आपको जवाब मिल जाएगा। घर में सुख समृद्धि और खुशियां बढ़ाने के लिए कैसे करें तुलसी नामाष्टक का जाप, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। भाई, अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त पुण्य कई जन्मों तक फल देने वाला होता है। यही पुण्य तुलसी नामाष्टक के नियमित पाठ से मिलता है। तुलसी की प्रतिदिन पूजा करने से घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि और निरोग रहने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तुलसी नामाष्टक मंत्र का पाठ से जीवन में पुण्य कर्म का उदय होता है। जीवन की सभी व्याधियों का शमन होता है। तो निसंदेह तुलसी अपने आप में देवताओं को अत्यंत प्रिय है और मनुष्य के लिए अमृत के समान है। जय मां विंध्यवासिनी। नौकरी और बिजनेस में मनचाही सफलता पाने के लिए कन्या राशि वाले कहां लगाएं तुलसी का पौधा, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नौकरी और कारोबार में स्थिति अगर ठीक नहीं है, अनचाहा ट्रांसफर हो रहा है, तरक्की नहीं मिल पा रही है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो कन्या राशि वाले तुलसी का पौधा विष्णु या कृष्ण मंदिर में लगाएं। सोमवार को तुलसी के 16 बीज सफ़ेद कपड़े में बांधकर हमेशा अपने पास रखें। ऐसा करने से आपको सफलता के योग जरूर बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तुला राशि के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले गुरुग्राम से कॉलर जुड़ चुकी हैं। शालू जी, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, जोर से बोलिए शालू। हम शालू पांडे बोल रहे हैं ओबरा से। अच्छा। ये 5 जून 1986 मेरे पति जी। का मतलब डेट ऑफ बर्थ है और उनका नाम ब्रिज किशोर पांडे है और उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनका कोई अभी तक रोजगार नहीं है, क्या सरकारी क्षेत्र में होगा या नहीं। शालू, ये आपके पति हैं? हाँ, ब्रिज किशोर पांडे मेरे पति हैं। तो चलो मैं बताऊं, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय नीच राशि में तुला राशि में स्थित है, और आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। सरकारी नौकरी का योग तो शालू नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र अस्त है और सूर्य नीच राशि में है। प्राइवेट सेक्टर में अपना प्रयास करें या व्यवसाय करके अपने जीवन को सफल बनाएं, और इन्हें कुछ नहीं तो सूर्य की उपासना रोज करनी चाहिए। उगते हुए सूरज को जल देना चाहिए और कम से कम 324 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। अगर ये उपाय लगातार इन्होंने 6 महीने तक कर लिया तो निश्चित रूप से रोजगार संबंधी जो समस्या है उसका कोई न कोई समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जब बात तुलसी की आती है और जब हम घर में लगाते हैं, और मुझे अपना बचपन भी याद आता है कि हमारे घर में बड़ी हरी भरी तुलसी होती थी और मेरी दादी से लोग बीज लेके जाते थे, मंजरी लेके जाते थे, और बहुत सारे लोग कहते थे कि हमारे यहाँ नहीं लगती है तुलसी, हम कितनी अच्छी लगा ले, पानी भी दें। और पीसीआर वालों के भी ये सवाल हैं, पीसीआर में भी कोई हैं, हमारे प्रोड्यूसर दीपक भी यही कह रहे हैं कि कितनी सेवा कर लें, जो तुलसी है वो नहीं पनप पाती। क्या रीज़न? कुछ परिवार तुलसी से अभिशप्त होते हैं। जिन परिवारों में तुलसी नहीं चल पाती हैं, बार बार तुलसी लगाने के बाद भी तुलसी सूख जाती हैं,
ठीक है। और ऐसे परिवार जो है निश्चित रूप से कभी न कभी उनके परिवार में, उनके कुल के लोगों ने तुलसी को नष्ट किया है, तुलसी को अपमानित किया है, तुलसी को दुख पहुंचाया है। और ऐसे लोगों के यहाँ पितर दोष बहुत होता है। जिनके यहाँ तुलसी नहीं चलती है उनके यहाँ अकाल मृत्यु के शिकार पितरों का बहुत जमावड़ा होता है और वो पितर असंतुष्ट होकर के घर में उत्पात करते हैं। विवाह शादी जैसे शुभ कार्य नहीं होने देते, संतान पैदा नहीं होने देते, घर में खुशियाँ नहीं होने पाती, नया घर नहीं बनने पाता है, पूजा पाठ का आयोजन नहीं हो पाता है, घर में कलह की स्थिति रहती है। जहाँ ऐसी सब स्थिति रहती है वहाँ तुलसी नहीं चलती है। तो अगर तुलसी चलाना हो किसी को तो वो चाहे पिसियार के लोग हों, चाहे हम सामान्य लोग हों, सभी को बताना चाहूँगा कि तुलसी चलाने के लिए अच्छे से पहले अपने पितरों का त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। पितरों का त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि करना चाहिए और अगर हो सके तो गया श्राद्ध भी करना चाहिए। उसके बाद घर में अगर तुलसी का पौधा किसी कुंवारी कन्या से लगवाया जाए तो निसंदेह तुलसी चलने लगेगी और अभिशाप समाप्त होगा। बिल्कुल। तो जिनको भी ये अभिशाप है और तुलसी नहीं पनपती है तो जो पंडित जी ने कहा है इसको करें, इस उपाय को करें, ज़रूर आपके घर में भी तुलसी का पौधा ज़रूर पनपेगा और फिर आप कहेंगे कि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी तुलसी लगी हुई है। चलिए तुला राशि की ओर बढ़ेंगे। अब विरोधी अगर आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ऐसे में तुला राशि वाले किस दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आप तुला राशि के जातक हैं और आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, विरोधी या प्रतिद्वंदी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं या अपने कारोबार की वजह से किसी कानूनी मामलों में फंस गए हैं, तो अपने कार्यक्षेत्र में नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट में तुलसी का पौधा लगाकर हर शुक्रवार को उसमें जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके चढ़ाएं। घर में भी अगर सुख शांति ना हो तो तुला राशि के ये जातक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय का फायदा तुला राशि के जातकों को जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक चीज़ और, तुलसी और रविवार, इनका क्या कनेक्शन है? क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं कि रविवार है तुलसी नहीं तोड़ो, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ो, तो क्या कनेक्शन है और क्यों रविवार के दिन ही तुलसी का पत्ता नहीं छूना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? देखो, रविवार सूर्य का दिन है। सूर्य ऊर्जा उष्मा के प्रतीक है, ठीक है। सूर्य अग्नि तत्व के प्रतीक है, ठीक है। जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, ठीक है। तो रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाने का विधान नहीं है। हफ्ते के 6 दिन आप तुलसी में जल चढ़ाइए, लेकिन रविवार के दिन जल न चढ़ाइए, ऐसे शास्त्र की मान्यता है। इसके पीछे सनातन धर्म में ये भी लॉजिक होगा कि 7 दिन लगातार तुलसी में नमी रहने से तुलसी की गुणवत्ता प्रभावित होगी और एक दिन नमी न करने से उसमें जो सूखापन आएगा उससे उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। तो धार्मिक महत्व कुछ भी हो, लेकिन जो सनातन धर्म का महत्व है वो तो मानवता के हित में, सृष्टि के हित में, वनस्पतियों से लेकर औषधियों तक के हित में है। वो सनातन धर्म का तो लॉजिक यही है। तुलसी के पत्ते, तुलसी की माला और तुलसी के पौधे से जुड़े जो भी मतलब कि उपाय है, उसमें ये बात ध्यान देने की ज़रूर है कि रविवार के दिन हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि न तो तुलसी को जल चढ़ाया जाए और न तुलसी को दिया जलाकर दिखाया जाए। रविवार के दिन तुलसी की पूजा वर्ज्य की गई है। जय मां विंध्यवासिनी। तुलसी के पत्ते, तुलसी की माला, तुलसी के पौधे से जुड़े कौन से अचूक उपाय आपकी खराब सेहत को ठीक करेंगे और आपके अंदर की बुराई, नेगेटिविटी को भी दूर करेंगे? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर पढ़ने, विचार करने, दीप जलाने और तुलसी की परिक्रमा करने से 10 इंद्रियों के विकार दूर होते हैं।
तुलसी मन में बुरे विचार नहीं आने देती है और रक्त विकार शांत करती है। त्वचा रोगों से तुलसी बचाती है। तुलसी के सेवक को क्रोध कम आता है। तुलसी की माला की कंठी, गजरा और करधनी पहनने से शरीर निर्मल, रोगमुक्त और सात्विक हो जाता है। तुलसी दल के जल से स्नान करने से त्वचा रोगों से बचाव होता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान अनाज, सब्जी और खाने पीने के सामानों में तुलसी दल रखने से सौरमंडल की विनाशक गैसों से बचाव हो जाता है। तेल, साबुन, क्रीम और उपटन में तुलसी या तुलसी रस का उपयोग हो तो शरीर निरोगी रहता है, चैतन्य और कांतिमय रहता है। आपको अपने घर में नकारात्मक शक्तियों का एहसास हो रहा है तो सोने से पहले अपने तकिए के नीचे तुलसी के 5 पत्ते रख दें। आप जिस जगह भी पत्ते रख रहे हैं उसे हर 24 घंटे के बाद बदल लें और लगातार 21 दिनों तक ऐसा करें। तुलसी के सूखे पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। बाराबंकी से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हम रचना बोल रहे हैं बाराबंकी से जी। हम अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। हमारा बेटा बड़ा पवन सोनी है और उसका जन्म 8 सितंबर और सुबह 9 बजे सन 2000 में, और उसकी नौकरी नहीं लग पा रही, ना कोई व्यवसाय में जा पा रहे न कोई नौकरी में। उसका पंडित जी बताइए कब तक हो जाएगा। रत्ना जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे दशम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल शनि की स्थिति 6वीं 8वीं है। क्या बताऊं, आज पता नहीं जो लोग प्रश्न कर रहे हैं सबका नकारात्मक उत्तर ही निकल आ रहा है। कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी आपके बेटे के नौकरी का कोई चांस, कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपने बेटे से कहिए को सुंदरकांड का 100 दिन तक लगातार पाठ करे। सायंकाल हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी या तेल का दिया जलाकर पूरब मुँह करके सुंदरकांड का पाठ करे। 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करने के बाद नौकरी के योग बनेंगे। अभी शीघ्र नौकरी का कोई योग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति में भी कोई सुधार होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वाले जो विरोधियों के षड्यंत्र और कानूनी मामलों में फंसे हैं, उनसे बचने के लिए कहाँ पौधा लगाएं तुलसी का, जानेंगे। लेकिन उससे पहले श्रुति जी जुड़ चुकी हैं महाराष्ट्र से। श्रुति जी स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। श्रुति जी, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। चलिए, श्रुति जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनीता जी जुड़ चुकी हैं हिसार से। अनीता जी स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहे अनीता जी। पंडित जी, मैं बड़े लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो नीट की तैयारी कर रहा है। उसका जन्म है 25 जुलाई 2002 शाम को 8:35 शुक्रवार। जी। पंडित जी, उसको सफलता नहीं मिल रही। तीन बार दे चुका है वो नीट का। देखो, मैं बताना चाहूँगा अनीता जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य और बृहस्पति का राष्ट्रक योग है। परिणाम अभी भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। परिणाम अभी भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। अगर इस साल भी उसको नीट की परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है, फिर उसको दूसरा कुछ सोचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधियों के षड्यंत्र और कानूनी मामलों से बचने के लिए वृश्चिक राशि वाले तुलसी से जुड़ा कौन सा अचूक उपाय करें, आइए जानते हैं। विरोधी परेशान कर रहे हैं, कानूनी मामलों में आप फंसे हैं, प्रतिस्पर्धी किसी तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, तो माता तुलसी को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। श्री हरि को तुलसी चढ़ाएं। इससे आपका 10,000 गौदान के बराबर का फल मिलेगा। इससे जीवन में आ रही तमाम मुश्किलें दूर होंगी और आपका जीवन सचमुच में धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जीवन से दुख, दर्द और परेशानियां दूर करने के लिए धनु राशि वाले कहाँ रखें तुलसी का पौधा, आइए जानते हैं।
देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, घर पे नज़र लग जाती है, या घर पे पितरदोष हावी हो जाता है, या घर में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो घर के मांगलिक कार्यों में रोक लग जाती है। विवाह योग्य वर कन्याएं घर में पड़े रहते हैं, उनका विवाह नहीं होता है। नवयुवती नवयुवक जो दाम्पत्य जीवन में आ चुके हैं, उनके घर में किलकारियां नहीं गूंजती हैं। उचित और सम्मानजनक रोजगार नहीं मिल पाता है, और किसी तरह की खुशियों का आगमन नहीं हो रहा है। चुनौतियां और संघर्ष जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। तो बताना चाहूँगा धनु राशि के जातकों को कि अपने घर में रसोई की खिड़की जो घर के बाहर की ओर हो, वहाँ अगर आप तुलसी का पौधा रखें तो उसका कुछ दिनों तक लाभ आपको मिलेगा। और माता तुलसी के नीचे कुमकुम थोड़ा सा चढ़ाएं, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों में तुलसी का पौधा इधर से उधर मत करिएगा। तुलसी का पौधा ईशान कोण में रखकर पूजने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे सुपर जगह अगर तुलसी की है तो ईशान कोण, लेकिन ईशान कोण को इतना साफ सुथरा और पवित्र रखिएगा कि वहाँ की मिट्टी उठा करके माथे पर लगाने का मन कहे। इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता। और जहाँ भी तुलसी लगाइए उसके दाहिने बाएं गाय के गोबर से, अगर खाली मिट्टी पर आप लगाए हैं तो गाय के गोबर से सप्ताह में एक बार लेप जरूर करना चाहिए। गाय के गोबर से अगर लेप किया जाए तो वहाँ के हर प्रकार के कीटाणु और विषाणु नष्ट हो जाते हैं, और तुलसी का पौधा दिन दूना रात चौगुना उन्नति को प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वाले अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और जल्दी शादी के लिए कहां लगाएं तुलसी का पौधा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर मकर राशि आपकी है और आपके संतान के विवाह में देरी हो रही है, रुकावट आ रही है, बच्चों का व्यवहार आपको परेशान कर रहा है, बच्चे अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो मकर राशि के जातकों को घर की पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हर रोज बच्चों के हाथ से तुलसी में जल चढ़ाकर तुलसी की 3 पत्तियां अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। घर से रोग दोष दूर करने के लिए और किसी भी हानि से बचने के लिए कुंभ राशि वाले कहां लगाएं तुलसी का पौधा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है और बार बार अनहोनी हो रही है, बार बार दुर्घटना हो रही है, कहीं छोटी सी आग लग जाती है, कहीं बिजली का सामान फूक जाता है, कहीं मंदिर में कोई हल्की सी आग पकड़ लेती है, मतलब एक तरह से कहीं चूहा या कुछ इस तरह का कोई जानवर आकर आपके गाड़ी में घुस करके सारी वायरिंग आपका काट जाता है। मतलब ऐसे ऐसे काम जो सामान्य रूप से होने नहीं चाहिए, वो अगर हो रहे हैं, और अकाल मृत्यु का भय अगर दिखाई दे रहा है, रोग परेशान कर रहा है, शनि की महादशा या 7.5 या ढैया में एकदम दुखी हैं, तो कुंभ राशि वालों को तुलसी का पौधा विष्णु या कृष्ण मंदिर में ही लगाना चाहिए, और हर रोज उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको जल से सींचना चाहिए, और वहाँ जा कर के 10-5 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप भी करना चाहिए। इससे सचमुच में अनवांटेड परेशानियां आना बंद हो जाएंगी और आप कम से कम अकाल मृत्यु के भय से बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए और जीवन में खुशियां पाने के लिए मीन राशि वाले कहां लगाएं तुलसी का पौधा, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी मीन राशि है और आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह हैं, या आपके चंद्रमा पर शनि, राहु, केतु का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, निगेटिविटी अगर मन में बढ़ रही है,
वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और शालिग्राम भी स्थापित करने चाहिए। तुलसी के सामने बैठकर तुलसी नामाष्टक का पाठ करना चाहिए और ये पाठ सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। और अगर शालिग्राम को आपने तुलसी के पौधे के नीचे रखा है तो वहाँ आपको अच्युताष्टक का भी पाठ करना चाहिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जाने वल्लवी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। जो लोग तुलसी के सामने बैठ करके अच्युताष्टक और तुलसी नामाष्टक का पाठ करते हैं उन लोगों का यह जन्म तो अच्छा रहता ही है, अगला जन्म भी उनका सध जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। लोगों के मन में तुलसी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ऐसे में हम सभी तुलसी से जुड़ी सटीक बातें जानना चाहते हैं और वो सावधानियां जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, वो कौन सी सटीक बातें और सावधानियां हैं, बताइए। फिर से बताऊं, रविवार को तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, ठीक से समझ लीजिए। इसके अलावा एकादशी के दिन जब तुलसी का विवाह संपन्न होता है उस दिन भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि एकादशी तुलसी का प्रिय दिन है। द्वादशी, संक्रांति, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण तथा सूर्यास्त होने के बाद तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। यदि पत्तों का कोई उपयोग न हो तो तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपने बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को तोड़ा तो उसे भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी को अंधेरे में कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे शरीर में दोष आते हैं, क्योंकि अंधेरे में इसकी विद्युत लहरें प्रखर हो जाती हैं। तुलसी का सेवन करने के बाद भूल करके भी दूध का सेवन न करें, इससे चर्म रोग होने की संभावना हो जाती है। जो लोग तुलसी और दूध का साथ में सेवन करते हैं उन्हें कोढ़ और एक्जिमा जैसी बीमारियां पकड़ लेती हैं। तुलसी का सेवन करने के बाद पान भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों गर्म होते हैं। भगवान कृष्ण और विष्णु के हर भोग में तुलसी पत्र जरूर डालिए। तुलसी की पत्तियां कभी भी पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए। तुलसी के पौधे को घर के अंदर ना लगाकर आंगन या गार्डन में लगाना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए तो जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, हम राशियों के अनुसार भी जान रहे हैं, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता, कोई ऐसा कॉमन उपाय जो वो तुलसी से संबंधित कर सकते हैं? भैया, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो ठीक, तुलसी के प्रति अपने मन में पहले तो श्रद्धा रखिए और पहले तुलसी के नज़दीक जाने के पहले 100 बार देखिए कि आप स्वच्छ हैं, पवित्र हैं कि नहीं। आपने जो वस्त्र धारण किया है वो पवित्र है कि नहीं। आप मल मूत्र का, शौच का त्याग करके तो नहीं आ रहे हैं तुलसी के पास। आपने स्नान किया है कि नहीं, ठीक है। और आप जिस जल को या जिस चीज़ से तुलसी की पूजा करना चाहते हैं वो किसी संग दोष से दूषित तो नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान हर राशि के जातकों को करना चाहिए, चाहे जिस राशि का जातक हो। और ईशान कोण में तुलसी की पूजा करनी चाहिए, इससे सारी मनोकामना पूरी हो ही जाएगी।
बिल्कुल, तो तुलसी से जुड़ी ये इतनी सारी बातें जो पंडित जी ने आपको आज बताई हैं, और अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में भी खुशहाली होगी, संपन्नता होगी, दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो एक सवाल था कि तुलसी पनपती नहीं है, उसका भी उपाय भी आपको पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा।